हर बैंक अच्छे रिजल्ट दे रहा है लेकिन बंधन बैंक फिर से फेल हो गया। Q3 में प्रॉफिट 390 करोड़ की उम्मीद थी, आया सिर्फ 205 करोड़। तो क्या आप भी बंधन बैंक पे भरोसा किया जा सकता है? तो दोस्तों, बंधन बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। डेटा लाख में है, मैं आपको करोड़ में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले आते हैं टोटल इनकम पे। पिछले साल 6,590 करोड़, पिछले क्वार्टर में 5,900 करोड़ और इस क्वार्टर में 6,122 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो इनकम गिरती हुई नजर आ रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो हल्की सी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो चलिए अब आते हैं इंटरेस्ट इनकम पे। पिछले क्वार्टर में 5,353 करोड़, पिछले साल 5,478 करोड़ और इस क्वार्टर में 5,431 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखे तो इंटरेस्ट इनकम फ्लैट है। क्वार्टरली बेस पे देखे तो 1 से 1.5% की मामूली सी जंप देखने को मिल रही है। चलिए अब आते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम पे। पिछले साल 2,830 करोड़, पिछले क्वार्टर में 2,588 करोड़ और इस क्वार्टर में 2,679 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखे तो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखे तो 4% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, मार्केट का एक्सपेक्टेशन था 2,778 करोड़ और आया सिर्फ 2,679 करोड़, साफ तौर पे बिलो एस्टिमेट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। पिछले क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 4,579 करोड़, पिछले साल 4,568 करोड़ और इस क्वार्टर में 4,677 करोड़। खर्चे देखे तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यही प्रॉफिट पर दबाव डाल रहा है। तो चलिए अब प्रोविजंस भी देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 1,152 करोड़, पिछले साल 1,373 करोड़ और इस क्वार्टर में 1,154 करोड़। सोचने वाली बात है कि 6,000 करोड़ की इनकम में से 1,100 करोड़ सिर्फ प्रोविजन में जा रहा है। तो चलिए अब आते हैं नेट प्रॉफिट पे। पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट था 111 करोड़, पिछले साल 426 करोड़ और इस क्वार्टर में 205 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो 52% की मैसिव गिरावट देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो 85% की उछाल देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ भी एक देखने वाली बात है, मार्केट का एक्सपेक्टेशन था 390 करोड़ का और एक्चुअल आया 205 करोड़, मतलब मैसिव मिस हुआ है। तो चलिए अब एसेट क्वालिटी पे नजर डाल लेते हैं। ग्रॉस एनपीए पिछले साल 4.68%, पिछले क्वार्टर में 5.02% और अभी 3.33% देखने को मिल रहा है। और नेट एनपीए पिछले साल 1.28%, पिछले क्वार्टर में 1.37% और अभी 0.99% देखने को मिल रहा है। यहाँ सुधार जरूर दिख रहा है। तो चलिए अब ईपीएस पे भी नजर डाल लेते हैं। पिछले साल ईपीएस था 2.65, पिछले क्वार्टर में 0.69 और इस क्वार्टर में 1.28। ओवरऑल देखें तो एनआईआई और प्रॉफिट दोनों बिलो एस्टिमेट हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन जब पूरा बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है तो बंधन बैंक बार बार निराश क्यों कर रहा है? अब देखना ये होगा कि मार्केट इन रिजल्ट्स को कैसे रिएक्ट करता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही स्टॉक मार्केट एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।